शरीर के भीतरी अंगों की सफाई। जिस प्रकार हम स्नान करके साबुन लगाकर तौलिए से घिसकर शरीर के बाहरी भाग की सफाई कर डालते हैं, उसी प्रकार भीतरी अंगों की सफाई रहना भी परम आवश्यक है। सच पूछा जाए तो गंदगी हमारे शरीर के भीतर ही इकट्ठी रहती है और उसी का एक अंश पसीने या मैल के रूप में बाहर निकलता है। पर भीतर की सफाई कैसे हो, यह सब लोग नहीं जानते। यूं तो कहने के लिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने उद्देश्य की पूर्ति के लिए नेति वस्ति आदि हठ योग के षट कर्मों का आविष्कार किया था, जिससे प्रत्येक भीतरी अंश को धोकर उसी प्रकार स्वच्छ कर लिया जाता है जैसे हम शरीर के बाहरी भाग को धोते हैं। पर ये विधियां योगियों द्वारा की जाती हैं, साधारण मनुष्यों के लिए सुविधाजनक नहीं मानी जाती। यह भी संभव है कि अधिकांश व्यक्ति उनको ठीक ढंग से न कर सकें और लाभ के स्थान पर कुछ हानि उठा लें। इसलिए साधारण मनुष्यों के लिए भीतरी अंगों की सफाई का दूसरा तरीका निकाला गया है और वह है उपवास। वास्तव में हमारे शारीरिक यंत्र का निर्माण परमात्मा ने ऐसे ढंग से किया है कि अगर उसे स्वाभाविक ढंग से रखा जाए और प्रकृति के अनुकूल आचरण करने दिया जाए तो वह स्वयं अपने भीतरी अंगों की सफाई कर सकता है। पर वर्तमान समय में मनुष्य ने प्रकृति के आदेश को मानना छोड़कर कृत्रिम ढंगों से रहना शुरू कर दिया है। उसका आहार विहार अधिकांश में अस्वाभाविक हो गया है, इसलिए शरीर में दूषित विकारों का अंश बढ़ जाता है। हमारी प्राण शक्ति इस विकार को हानिकारक समझकर बाहर निकालना चाहती है, पर हम नित्य प्रति 2-2, 4-4 बार भोजन करके उस पर बोझा लादते चले जाते हैं। इससे विवश होकर प्राण शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। उपवास करने से जब पेट खाली हो जाता है और पचाने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, तब वही शक्ति शारीरिक विकारों को बाहर निकालकर भीतरी अंगों की सफाई का कार्य करने लगती है। इसीलिए शरीर शास्त्र वेताओं ने कहा है कि यदि आप स्वास्थ्य, यौवन, जीवन का आनंद, स्वतंत्रता या शक्ति चाहते हैं तो उपवास कीजिए। आपको सौंदर्य, विश्वास, हिम्मत, गौरव सरीखी निधियां प्राप्त करने के लिए भी उपवास करना चाहिए। उपवास से मनुष्य की नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसकी नैसर्गिक बुद्धि जगती है और वह प्रेम की विशालता का अनुभव कर पाता है। आंतरिक विकारों के दुष्परिणाम। प्रायः जिस बात से शरीर में विकार तथा विविध व्याधियां उत्पन्न होती हैं, उनका प्रधान कारण शरीर का संचित मल है। हम अनाप शनाप खाते हैं, अप्राकृतिक भोजन प्रयोग में लाते हैं, घर और कल कारखानों या ऑफिसों में बंद पड़े रहते हैं। इसलिए शरीर और अंतड़ियों में दूषित द्रव्य या मल जमा हो जाता है। यह संचित मल कुछ दिनों तक तो पड़ा रहता है, किंतु बाद में रक्त को दूषित बना देता है। पाचन प्रणाली दोष युक्त हो जाती है। मल विसर्जन का कार्य करने वाले अवयव शिथिल हो जाते हैं। तब शरीर अंतर्बाह्य रोगी व दुर्बल बन जाता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि उदर को कुछ काल के लिए विश्रांति दी जाए। भोजन बंद कर देने से रक्त विषाक्त नहीं होने पाता और रोग उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती। हमारे शरीर के ज्ञान तंतुओं पर
बहुत जोर नहीं पड़ता, इसलिए शरीर का बल बढ़ता है और ओज क्षीण नहीं होने पाता। बिना पचा हुआ जो भी अंश पेट में फालतू पड़ा रहता है वह धीरे धीरे पचता है। डॉक्टर लिंडहार लिखते हैं, उपवास में शरीर को अंदर एकत्र भोजन का उपयोग शुरू करना होता है, किंतु इसके पूर्व शरीर की बहुत सी गंदगी और विष निकल जाते हैं। जब हम यह जान लेते हैं कि हमारी सारी की सारी पाचन प्रणाली जो 26 फुट लंबी होती है और जिसका आरंभ मुख और अंत गुदा द्वार है, ऐसे सेल और ग्रंथियों से सुसज्जित है जिनका काम गंदगी निकालना है, तब लंबे उपवास का शोधक प्रभाव अच्छी तरह समझ में आ जाता है। वास्तव में उपवास हमारे वर्षों के संचित मल को बाहर फेंक कर नई जीवन शक्ति फूंक देता है। शरीर की गंदगी और विष उपवास काल में पिए गए जल द्वारा आसानी से निकलते रहते हैं। अनेक रोगियों को उपवास इसी कारण कराया जाता है, जिससे आंतों की श्लैष्मिक कला को संचित मल की सफाई का अवसर प्राप्त हो सके। जो पूरी सफाई चाहते हैं वे किसी प्राकृतिक चिकित्सक की देखरेख में लंबा उपवास करते हैं। यह संचित मल धीरे धीरे निकलता है, पर सफाई होने के पश्चात कब्ज पूरी तरह चला जाता है। गायत्री मंत्र के व अक्षर की व्याख्या, पवित्र जीवन। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।